हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है गुरुवार शाम में स्टार्ट हो रहा है। तो बस जो मेरी शाम के काम होते हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो शाम को भी जो मेरा काम होता है वो पोछा मारने से स्टार्ट होता है। देखिए, मौसम के हिसाब से थोड़े बहुत चेंज तो करने पड़ते हैं क्लीनिंग के लिए। तो रूटीन तो वही रहता है, पर ये रहता है कि थोड़ा बहुत 19-20 का चेंज मौसम के हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो जो डॉक्टर फिनाइल आती है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ऐसे फिनाइल बना के रखती हूँ घर में। तो जो डॉक्टर फिनाइल रहती है मैं उसे थोड़ी सी बॉटल में डाल लेती हूँ। प्रिल वगैरह की कोई भी खाली बॉटल आप ले सकते हैं। और उसके में ना जो टैप वाटर होता है वो मैं ज़्यादा मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, जब शाम का जो पोछा मारती हूँ ना, तो पोछे को एक बार अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। और उसके बाद बस फिनाइल ऐसे छिड़कती जाती हूँ और पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, घर जर्म फ्री रहता है। और तीसरी बात ये कि कोई भी मक्खी वगैरह आपके घर में आपको कहीं भी किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। और बस अब मैंने पूरा अच्छे से ना कर लिया है। डस्टिंग मेरी पहले ही हो गई थी शाम की। और इस बीच में जो है मैं खाना जो था वो मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था। और जो कपड़े हैं वो भी मैंने मशीन में घुमा कर रख लिए थे, बस सूखने डालने थे। उतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए, तो कोको के लिए पनीर लाना था, दही लाना था। और बच्चे कहने लगे कि बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो बस इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर गए थे। और जो मार्केट का एरिया मैंने आपको दिखाया ना, वो पहले इतना खाली होता था ना, अब उस जगह पर बर्तन, कपड़े, ज्वेलरीज वगैरह, शूज, वेजिटेबल्स और जो खाने, बच्चों के खाने के लिए स्टॉल वगैरह लगे होते हैं जगह जगह, कहीं कुछ ऐसे। और होटल वगैरह भी बन गए हैं। तो मतलब इतनी अच्छी जगह हो गई है ना। और पास का पास है, जो मर्जी आपको जहाँ से वहाँ कुछ लेना है तो मेन मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, पास से भी आप ले सकते हैं। ऐसा हिसाब किताब हो गया है, तो अच्छा है। और बस अब आ गए हैं हम घर। और बाहर हल्की फुल्की जो बूंदा बांदी थी वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मौसम ही उसका है, तो फिर बारिश तो गिरती ही है। तो इतनी भी नहीं गिर रही है हमारे इधर, तो मतलब बहुत कम बारिश गिर रही है। लेकिन हाँ, किसी किसी टाइम गिरती है, और ऐसा नहीं कि बोले जाए कि सारा दिन गिर रही है, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं जो समोसे हम लेकर आए थे ना, वो मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। और तीखी चटनी ही सब पसंद करते हैं, वही मैंने खोल के डाली है। यहाँ मैंने कोको को समोसा दिया, समोसे का जो साइड का हिस्सा होता है ना, क्रिस्पी वाला, वो दिया था। तो कोको ने नहीं खाया, क्योंकि थर्सडे और संडे को हमारे इधर जो है ना मार्केट लगती है। तो आते आते डैडी जी फ्रूट्स वगैरह, और जो डैडी जी को वेजिटेबल्स वगैरह खानी रहती है ना, तो वो ले आए थे, हरी सब्जियां, साग वगैरह जो खाना था। तो फ्रूट लेके आए थे। तो कोको जो है उसने 3-4 बनाना खा लिया था, तो उसका पेट वैसे ही भरा था। नहीं तो एक समोसा करीब करीब कोको खा लेता है। आलू नहीं खाता, लेकिन बाहर का उसका जो कवर होता है ना, वो खा लेता है। तो बस हम यहाँ पे समोसे खा रहे हैं। और रमन कह रहा था, मम्मा आपके हाथ के समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कह रही थी उसे कि ठीक है बेटा, मैं फिर किसी दिन बना दूंगी। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने समोसे बनाए थे। और जो शरण है ना, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो और डैडी जी कर रहे थे पाठ। तो मैंने शरण के लिए और डैडी जी के लिए ना समोसे अलग से निकाल के रख दिए थे, कि शरण की क्लास हो जाएगी, उसके बाद वो खा लेगा, और डैडी जी पाठ करके उठ जाएंगे, उनके बाद मतलब उनको भी दे दूंगी। उसके बाद शरण जो है उसने चाय बनाई। और हमारा शरण जो है ना, वो बहुत टेस्टी चाय बनाता है। मतलब उसके हाथ की चाय अगर आप एक बार पी लेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि शरण तू ही चाय बनाएगा। मतलब इतनी स्वाद बनाता है ना, थकान भी उतर जाती है। और सच में मेरे हस्बैंड भी उसी के हाथ की चाय ना जो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ, खाना वगैरह गरम करने लगी हूँ। तो खाने में बना था राजमा और आलू और गाजर की सब्जी। तो बस ये गरम कर लूँगी मैं। और साथ में आटा वगैरह गूंद के ना मैं पहले से तैयारी कर चुकी थी। तैयारी वगैरह करके ही मैं निकली थी। और आप लोग भी कहते हैं कि मैं थोड़ा सा बाहर निकलूं, इस वजह से मैं थोड़ा सा बाहर निकलने लगी हूं। नहीं तो मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती। मेरा मन अभी भी जाने का नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं, आप लोग कहते हैं तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं बाहर निकलूं थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड भी मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं, तब कहीं जाके मैं निकलती हूँ।
तो बस लग गई हूँ अपने काम में और वाक़ई में जब पहले मन नहीं करता लेकिन जब निकल जाती हूँ ना घर से थोड़ा-सा बाहर तो फिर अच्छा लगता है। तो रोटी बनाने का काम तो चलिए मेरा हो गया है शुरू। अब डैड जी के लिए जो अलग तरह की रोटी बनाऊँगी और हमारे लिए अलग तरह की, क्योंकि डैड जी जो है वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी मतलब वो लेते हैं, वो भी मतलब खुद लेके उन्होंने पिसवाया है। और हमारे लिए तो फिर वही गेहूं के आटे की। तो बस साथ साथ में ना मैं खाना भी डालकर देती जाऊंगी। तो बस शरण की क्लास कंप्लीट होने ही वाली थी, तो वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था, तो बस उसे मैंने पकड़ा दी है प्लेट कि जा डैडी जी को दे दे। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, मेरा रमन जो है वो ग्राउंड चल जाता है खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पहले गुरुद्वारे जाता है, वहाँ से आता है, उसके बाद फिर वो ग्राउंड चले जाता है। तो वो घर में था नहीं, तो बस यहाँ पर मैं शरण को ही कह रही थी कि दे दे। तो बस यहाँ पर साथ में गरम गरम रोटियां बनाती भी जाऊंगी और सबको डाल डाल कर खाना देती भी जाऊंगी। और सबका ना जल्दी ही हो जाता है हमारे घर में खाना खाने का काम। यानी मैं जो रात का काम होता है ना, मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। तो बस ये देखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो वो तो सिर्फ राजमा ही लेंगे। तो बस राजमा और रोटी वगैरह तो उनके लिए भी मैंने डाल दी है। और रोटी बनते के साथ साथ में ही ना मैं सारी चीज़ें अपना जो मेरा काम होता है ना वो साथ साथ में मैं करने लग जाती हूँ। अब रोटियां मैंने सारी बना ली हैं और अब आटा भी मैं निकाल दूंगी, ताकि ये आटा जो है सुबह नाश्ते के काम आ जाएगा। क्योंकि शरण को जाना रहता है स्कूल, तो फिर हड़बड़ी हो जाती है कई बार, जैसे कोई पराठे वगैरह बनाने रहते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं क्या आटा थोड़ा बहुत बचा के ही रखती हूँ। तो जो आटा बचा था वो मैंने फ्रिज के लिए मतलब रख दिया है, फ्रिज में रखने के लिए अलग से बर्तन में निकाल दिया है। और रोटियां भी मैंने बनाकर रख दी थी, क्योंकि रमन नहीं आया था अभी, तो उसके लिए रोटियां बना के, उसके लिए, मेरे लिए और शरण के लिए, हम तीनों के लिए रोटियां बना के मैंने रख ली हैं। और बस सारी चीज़ों को संभालने लगी हूँ। तवे को भी मैं उसी टाइम पे संभाल देती हूँ। और बस अब ये जो थोड़े से चावल बचे हैं इसे मैं छोटे डब्बे में निकाल लूँगी। और जितने बर्तन रहेंगे ना मैं रात को सारे खाली कर लेती हूँ, यानी बड़े बर्तनों में ना कोई भी चीज़ को नहीं रहने देती हूँ, साथ के साथ बर्तन भी धोती जाती हूँ। क्योंकि ना फ्रिज भी बहुत ज़्यादा भर जाती है, फिर जितने बड़े बर्तन अपन रखते जाएंगे ना फ्रिज में, तो फिर खराब वो हो जाते हैं, फ्रिज भी भर जाती है। और बाहर रख देंगे तो वो चीज़ खराब हो जाती है। वैसे तो बाहर मौसम थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन घर के अंदर जो है ना हुमस, उसकी वजह से चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो खाना वगैरह मैंने निकाल दिया है, बर्तन छोटे बर्तनों में डाल दिया है और बड़े बर्तन खाली करके धोने के लिए रख दिए थे। अब डैडी जी के ड्राई फ्रूट में किशमिश और काजू ख़त्म हुए थे, तो बस डैडी जी यहाँ लेकर आए थे, तो बस उन्हें ना मैं डब्बों में डाल दूँगी। क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है ना, नहीं तो उसमें नमी सी आ जाती है, ऐसे पैकेट खुला रहे तो बस मैंने डब्बों में डाल दिया है। और इसे भी ना अब मैं डैड जी के कमरों में रख दूंगी। और अब करने लगी हूँ बर्तनों का काम। तो उससे पहले जो ये जो हिस्सा होता है ना, जो माइक्रोवेव वगैरह, ओटीजी माइक्रोवेव के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे मैं बर्तन धो के रखती हूँ, तो इसे भी ना मैं अच्छे से, आजकल 2 बार मैं इसे दिन में धोती हूँ। क्योंकि यहाँ बर्तन गीले रहते हैं ना, मैं धो धो के रखी जाती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, एक जैसे बरसात के समय में नहीं स्मेल सी आने लग जाती है गीली जगह से, तो वैसे कई बार ना स्मेल से आने लग जाती है। तो ऐसे ना आए उसके लिए क्या करती हूँ, मैं सुबह भी एक बार इसे धो देती हूँ बर्तन लगाने के बाद, और रात को भी ना बर्तन धोने से पहले इसे एक बार धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने धो लिया है, पानी भी डालकर ना वाइपर से साफ़ कर लिया है, खींच लिया है, और सूखा कपड़ा इसमें मार दूँगी। बस अब धोने लगी हूँ बर्तनों वाली टोकरी। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बर्तन पूरे खाली करने के बाद भी उतने बर्तन नहीं थे, क्योंकि ना मैं साथ साथ में जैसे 2-4 बर्तन निकलते हैं ना, तो साथ साथ में धोई जाती हूँ। तो बस पहले टोकरी जो है बर्तनों वाली इसे धो लूँगी। और ये दिन में मैं एक बार ज़रूर धोती हूँ टोकरी को। तो बस टोकरी मैं धोकर रख दूँगी, और जो बर्तन मांजने के हैं, मांजने धोने का काम वो भी कर लूँगी। तो बर्तन रात के समय में मैं ऐसे किचन में रख के नहीं छोड़ के सोती हूँ, मतलब ये काम करके ही सोती हूँ। तो बस लगी हूँ मांजने के लिए बर्तनों को, और इसके बाद फिर मैं जो भी बर्तन निकले हैं ना सबको धो भी लूँगी।
और जो शाम के काम होते हैं ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती। अगर एक बार मैं काम में लग जाऊँ ना, तो जब तक मेरे पूरे काम नहीं निपट जाते, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती। इसीलिए जो शाम के काम हैं, वो मेरे जल्दी-जल्दी निपट जाते हैं और मैं 8 ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लेट बोलूँगी ना, तो 8 बजे तक मैं पूरी फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद जो मर्ज़ी करो, आपको अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो बुक्स पढ़ लो, आपको म्यूज़िक वगैरह सुनने का शौक है, तो वो कर लो आप। तो मैं काम करते-करते शब्द वगैरह सुनती जाती हूँ, जिससे ना मेरा ध्यान मेरा पूरा मतलब काम पे लगा रहता है और एनर्जी भी आती है ऐसी चीज़ों को। म्यूज़िक वगैरह आप सुनोगे ना, तो आपके काम करने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पर जो बर्तन वगैरह का काम मैं फटाफट से कर लूँगी। और इसके बाद भी मैं बैठी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद भी मेरे बहुत सारे काम जो हैं वो मेरे बचे थे, जो मुझे दिख रहे थे कि मुझे ये भी करना है। क्योंकि इसके बाद ना मुझे निकालना था मक्खन, जो कि ना 12-13 दिन की कुछ मलाई इकट्ठी हुई थी। तो मैं सुबह भी सोच रही थी कि इसे निकाल लूँगी, लेकिन सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था। तो सोचा चलो अभी निकाल लेती हूँ। तो मैंने ना इसे बाहर निकाल कर नहीं रखा था, मैं डायरेक्ट इसे फ्रिज से निकाल कर लेकर आई हूँ। और आजकल क्या होता है, पहले तो इसे हाथ से निकालना पड़ता था, तो काफ़ी काफ़ी समय अपन को लग जाता था। अब तो ऐसी अपने लिए सुविधाएं हो गई हैं कि आधे घंटे का काम मिनटों में हो जाता है। तो बस यहाँ बीटर मैंने ले लिया है और बस इससे मतलब मैं इसी से मक्खन, जैसे कभी जल्दबाजी हो ना, तो मैं इसी से निकाल लेती हूँ। 2 मिनट में मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो अगर पहले से मलाई बाहर निकाल के मैं रखी रहती ना, तो हाथ से ही मतलब स्पून से ही निकल जाता 1-2 मिनट में। लेकिन मैंने अभी तुरंत ठंडी मलाई फ्रिज से निकाली थी ना, इस वजह से मैंने इसे बीटर से कर लिया है और 2 मिनट भी नहीं लगे और जो मक्खन है वो अच्छे से बनकर तैयार हो गया था। और इसके बाद ना मैंने इसमें मतलब पानी वगैरह डाल के ना 3 से 4 पानी डाल के इसे अच्छे से मैंने धो लिया है, ताकि मक्खन का जो दूध है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसमें ना मतलब मैं जैसे कई जाग लगा देते हैं ना, इसमें दही की जाग लगा देते, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। तो ये जो भी निकलता है वो दूध ही रहता है। पहले तो मैंने 1-2 बार इसका पनीर भी बनाया है, लेकिन ना इतना समय नहीं रहता, तो मैं क्या करती हूँ, इस दूध को फेंकती नहीं हूँ। इस दूध को क्या करती हूँ, बाहर किसी बर्तन में डाल के ना, जो जैसे कोको का है ना, वैसे ही 1-2 बर्तन मैंने अलग से और रखे हुए हैं, तो उसमें इस दूध को डाल के मैं बाहर रख देती हूँ। एक जो है वो घर के अंदर रख देती हूँ, तो जैसे बिल्ली वगैरह आती है ना, तो वो पी लेती है इस दूध को। और बाहर रख देती हूँ तो डॉग्स है या काऊ है वो आके वो पी लेती हैं। और जो मक्खन था काफ़ी अच्छा निकल आया था और उसे मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि इतना समय नहीं था मेरे पास में कि मैं उसे गर्म करती, तो मैं उसे दिन में गर्म कर लूँगी। और बस अब करने लगी हूँ किचन की नाइट वाली क्लीनिंग। तो बस गैस वगैरह अच्छे से पूरी साफ़ कर लूँगी। और ये जो क्लीनिंग होती है ना, मतलब करके सो तो ही अच्छा लगता है, और सुबह अपन को जो किचन वगैरह जो है एकदम साफ़ सुथरी मिलती है ना, तो मन भी करता है काम करने का। और मैं कुछ सच बात बताऊँ, हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा कि उनको किचन गंदी छोड़ के सोने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा। नींद भी नहीं आती होगी, अच्छे से टूट-टूट के नींद आती होगी कि हाँ, हमारा किचन गंदा है। हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है। और बस यहाँ पर मैंने जो है ना कपड़ा 2 से 3 बार निचोड़ के ना अच्छे से इसे साफ़ कर लूँगी मैं। और पीछे की टाइल्स वगैरह वो भी मैं कर लूँगी साफ़। चिमनी जो है मेरी वो अभी साफ़ करने वाली हो गई है, उसे अब साफ़ करना है। तो उसे क्या है, खोलने का तरीका नहीं पता चल रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, उसका स्क्रू नहीं दिख रहा है। तो एक बार उसे खोल के अभी मैं फिर उसे कुछ दिनों में साफ़ करूँगी। देखती हूँ 1-2 दिन में उसे भी खोल के अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि वो भी ना बहुत गंदी हो गई है। तो बस हो चला है मेरा इधर का काम। और काउंटर टॉप को भी ना मैं पूरा सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी जूठ ना लगी हो। थोड़ा सा आटा भी रह जाता है ना, तो फिर चींटियाँ हो गई, कॉकरोच हो गए, इस तरह की चीज़ें बाहर निकल आती हैं, इसलिए अच्छे से हर चीज़ को साफ़ करके सोती हूँ। और ये देखिए हो गया है मेरा इधर का काउंटर टॉप पूरा वगैरह साफ़ हो गया है। बर्तन भी मैंने अच्छे से धो लिए थे, सिंक भी मैंने धो ली थी, यानी हर चीज़ मैंने कर ली है साफ़ सुथरी। अब जो है वो मतलब जो बाहर के कैबिनेट वगैरह हैं, इसे मैं रात में एक बार ज़रूर पोंछती हूँ। तो इसे भी मैंने बस गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। और ज़्यादा गंदे होते हैं तो ही मैं इसमें स्कॉच लगाती हूँ, नहीं तो मैं बस गीले कपड़ों से ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। अब मेरा एक
काम जो था, इसके बाद था पोछा लगाने का किचन में। तो मेरे को लगता है पता नहीं दिन में मैं कितनी बार पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी बर्तन धोना तो पानी गिर जाता है या छींटे से पड़ जाते हैं, तो फिर पोछा लगता ही है। और ये देखिए हो गई है रात की मेरी जो किचन की क्लीनिंग, वो अच्छे से हो चुकी है, साफ़ सुथरा हो गया किचन। अब जो कपड़े मैंने शाम में धो के रखे थे ना, अब आई है बारी उन्हें सूखने डालने की। तो बस इन्हें सूखने डालूंगी। और ये काम मेरा पहले ही हो जाना था, लेकिन बाहर चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी देर के लिए, इस वजह से ये काम टलते टलते सबसे लास्ट में इसकी बारी आई है। तो आप लोग ना मुझे बताया कीजिए कि आप लोग को मेरे ब्लॉग्स किस तरीके के लगते हैं, कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्या चीज़ की कमी लगती है ब्लॉग में, वो भी ज़रूर बताया कीजिए। तो मैं उसमें कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों को मतलब अपने रूटीन में शामिल कर सकूँ। तो चलिए आज मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।